हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। आज है लेक्चर 6 एआईसी लाइव पर। एजेंडा आज का भी वही है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। छोटा सा लेक्चर होगा, जल्दी जल्दी निपटाएंगे। अपने लास्ट लेक्चर में वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर किया था। उस लेक्चर में स्पेशली ध्यान रखा गया था कि प्लेन मिरर चलना नहीं चाहिए, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर रहेगा और ऑब्जेक्ट चलेगा जिसकी वजह से इमेज भी चलेगी। दैट्स इट। पीछे दिखा देते हैं क्या किया हमने। ये देखो ध्यान से, मिरर रेस्ट पे है। ठीक, ध्यान से देखो, मिरर रेस्ट पे है। तो सोचो कि इस पूरे केस में जब मिरर रेस्ट पे था तो ऐसे तुम ग्राउंड पे खड़े थे, हम भी रेस्ट पे थे और मिरर भी भैया रेस्ट पे था। तो फिर ये तय हुआ कि अगर हम भी रेस्ट पे हैं और ग्राउंड भी रेस्ट पे है तो मिरर और ग्राउंड तो एक ही ऑब्जर्वर हो गए। तो ये पूरी कहानी जिसे हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोल रहे थे, एक्चुअली मिरर के रिस्पेक्ट में होता तो भी तो कोई बात नहीं थी, एक ही दो बात थी। यही आइडिया हम पकड़ेंगे। क्या आइडिया पकड़ेंगे? ध्यान से देखो। इफ़ वी टेक दिस आइडिया कि वी हैव मिरर, है ना, और वो खुद भी बेचारा चल रहा है। लेट अस सपोज कि वेलोसिटी ऑफ मिरर से एंड वी से कि राइट की डायरेक्शन ही कैसी है बेटा, पॉजिटिव, and we have some object which is going in right direction, v of object से, है ना, वेक्टर्स में लिख रहा हूँ। तो ये इमेज है और मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज वेक्टर नोटेशंस में बतानी है। तो अभी तक क्या था, मिरर रुका हुआ था, चल नहीं रहा था। तो ग्राउंड और मिरर तो एक ही बातें थी। अब मिरर चल दिया है तो कहानी बदल जाएगी। बदलेगी तो क्या करेंगे? कुछ नहीं। ध्यान से देखो, मैंने कहा मिरर एट रेस्ट बराबर होगा ग्राउंड के। जो भी आदमी इनर्शियल फ्रेम में रुक जाएगा वो एक्चुअली ग्राउंड बन जाएगा। नहीं, बात तो सही है। तो एक काम करो, ऐसा फ्रेम ले लो जिस फ्रेम में जाके मिरर रुक जाए। तो ऐसा फ्रेम लेने का मतलब है जाकर मिरर पे ही बैठ जाओ। मिरर पर बैठ जाओगे तो मिरर तुम्हारे लिए रेस्ट पर आ जाएगा, और जैसे ही मिरर तुम्हारे लिए रेस्ट पर आएगा तुम चीखने लग जाओगे कि सारा कुछ पहले तो विथ रिस्पेक्ट टू मिरर सोचो। तो जिस पर तुम बैठ जाते हो वो आदमी की वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, ठीक है, और उस वेलोसिटी को उल्टा करके दुनिया को दे दिया जाता है। तो हमने कहा अच्छी बात है, कहा जाएगा वेलोसिटी ऑफ। अच्छा, एक बात और ध्यान देना, तो तुम इसके बाद ये बात बहुत आसानी से कहोगे कि अगर मिरर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो मिरर रुक गया है। विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, मिरर इज एट रेस्ट। मिरर के रिस्पेक्ट में मिरर रेस्ट पे है। तो हमने कहा बात तो सही है, मिरर के रिस्पेक्ट में मिरर रेस्ट पे। और जब मिरर रेस्ट पे होता है, रुका हुआ होता है, ग्राउंड पे होता है, तो लॉजिकली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इमेज की वेलोसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, सेम रहते हैं, बस ऑपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। हमने कहा बात तो सही है। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ये velocity of image with respect to mirror is very much same as velocity of object with respect to mirror but in opposite direction। यही तो हम लोगों ने पढ़ा था। सर हम लोगों ने तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पढ़ा, इतनी तरह से बता तो रहे हैं कि अगर मिरर रुक जाए तो ग्राउंड और मिरर एक हो जाएं। तो ऐसा कोई फ्रेम देखो जिसमें मिरर रुक जाए, तो मिरर का ही वो फ्रेम है जिसमें मिरर रुक जाएगा। तो मिरर पर बैठ के देखो तो मिरर तुम्हारे लिए रेस्ट पे आ जाएगा, और जब तक मिरर तुम्हारे लिए रेस्ट पे रहेगा तब तक ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटीज़ परपेंडिकुलर टू मिरर बराबर रहेंगी और ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगी। मैंने कहा अच्छा, ये सब कुछ किस केस में चल रहा है? परपेंडिकुलर टू मिरर वाला केस चल रहा है, और मिरर की वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर टू मिरर दी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने कहा अच्छा, इस वेलोसिटी को लिखेंगे कैसे? वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। आप इस माइनस को खोल लीजिए, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस माइनस प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो आपके पास 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर निकल कर आएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस माइनस प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये सारा कुछ जो है वो अब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बन गया है। अरे वाह,
तो इसका मतलब ये फॉर्मूला बन गया है। जी हाँ, वी आई प्लस वी ओ बराबर 2 VM। ये फॉर्मूला याद रखो और प्लेन मिरर में वेलोसिटी ऑफ इमेज के सारे सवाल लगा लो, प्रोवाइडेड ये फॉर्मूला वैलिड ही बच्चा तब है जब आपका जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो मिरर के परपेंडिकुलर हो और मिरर खुद भी अपने परपेंडिकुलर चल रहा हो, अपनी सरफेस के परपेंडिकुलर चल रहा हो, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मिरर भी हमने वहीं दी हुई है। ठीक, तो चलो अगला सवाल लगा लेते हैं। इसका सवाल क्या है? ये मिरर है और हमने इस ऑब्जेक्ट को आगे वेलोसिटी दी 2 मीटर पर सेकेंड और ये जा रहा है 3/2 मीटर पर सेकेंड से। डेटा ऐसा नहीं लेते हैं ना, पहले इजी कर लेते हैं। 4 मीटर पर सेकेंड से कहा जाएगा इमेज बताओ कहाँ जा रही है, और ग्राउंड से ही बताना है सब। तो एक काम करो, राइट की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, लेफ़्ट की डायरेक्शन को नेगेटिव मानो और देखो क्या मिरर की वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मिरर दी है कि नहीं। हाँ, क्या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मिरर दी है कि नहीं। तो ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी के लेक्चर में स्टार्ट हुआ है, ये परपेंडिकुलर टू मिरर वाली वेलोसिटीज़ हैं सारी, पैरेलल वाली भी करेंगे अभी थोड़ी देर में, डोंट वरी। तो मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि ये जो फॉर्मूला है इसे परपेंडिकुलर टू मिरर पे ही सोचना चाहिए। तो इसमें सिर्फ वो कंपोनेंट लगाने चाहिए इस फॉर्मूले में जो मिरर के परपेंडिकुलर है, मिरर के पैरेलल वाले फॉर्मूले नहीं लगाने चाहिए। जस्ट लुक एट दिस फॉर्मूला और काम करो। तो 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर और वो राइट साइड में 4 मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी ऑफ इमेज मुझे पता नहीं है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 है और वो राइट में है, इसलिए मैंने उसे पॉजिटिव कह दिया है। इसको इधर ले जाइए तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो निकल कर आएगी दैट वुड बी 8 - 2 दैट इज 6 मीटर्स पर सेकेंड। टांग टांग। तो साहब ये 6 मीटर पर सेकेंड आ रही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी का अगला सवाल देखो। प्लेन मिरर है, इस तरफ चल रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, ऑब्जेक्ट है इस तरफ चल रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से, इमेज है कहाँ चल रही है, कितने से चल रही है। तो सबसे पहले तो प्लस और माइनस डिसाइड करो। उसका कारण है कि डायरेक्शंस वेलोसिटी की बदलती हैं और खेल बदल जाता है। फॉर्मूला याद करो, 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर इज़ वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद साइन रखना होता है। और ये जो फॉर्मूला है ये स्पेशली उन कंपोनेंट्स के लिए लगता है विच आर परपेंडिकुलर टू मिरर। पैरेलल टू मिरर अगर कोई वेलोसिटी है, दोज वेलोसिटीज कैन नॉट बी टेकन इनटू दिस फॉर्मूला। तो 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर तो -4 हो गई, इमेज की वेलोसिटी ही तो हमें पता करनी है, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट तो +6 हो गई क्योंकि राइट में है। तो ये हुआ -8 = vi प्लस का 6, इसे इधर ले जाइए। vi इज़ -8 - 6 दैट इज़ -14 मीटर पर सेकेंड, और यही हमारा आंसर है। इमेज बेसिकली यहाँ जा रही है नेगेटिव डायरेक्शन में और 14 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। क्या ये मुश्किल है? नहीं, बहुत आसान है, इजी लल्लू। एक और करिए, सब फॉर्मूला बेस्ड ही है, उसमें क्या है। ये जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से हमारा मिरर, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से, इमेज है कहाँ जा रही है, कितने से जा रही है। तो हमने कहा ठीक है, सबसे पहले तो 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर इज सेम एज वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ साइन यानी वेक्टर नोटेशंस में। इंपॉर्टेंट कि दिस फॉर्मूला इज़ वैलिड ओनली फॉर द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी विच आर परपेंडिकुलर टू मिरर। ये बार बार आप क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कई बार हम सिर्फ इस वाले फॉर्मूले को याद रखते हैं, ये याद नहीं रखते हैं कि फॉर्मूला काम ही तब आने वाला है जब परपेंडिकुलर टू मिरर की कहानी चल रही हो। अच्छा, बढ़िया है। तो कहीं तो प्लस माइनस मानना पड़ेगा, तो आप राइट की डायरेक्शन को प्लस मानिए और लेफ़्ट की डायरेक्शन को माइनस मानिए। तो आप 2 टाइम्स 10, क्योंकि मिरर की वेलोसिटी पॉजिटिव है, इमेज की वेलोसिटी मुझे पता नहीं है, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी -15 क्योंकि वो लेफ़्ट में है। तो ये है 20 = vi -15। तो vi की वैल्यू कितनी हो गई? 35 मीटर पर सेकेंड, और वो भी
पॉजिटिव। तो इमेज जो है हमारी वो इधर जा रही है और 35 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। अच्छा साहब, बढ़िया, क्या कहने, कुछ भी कहने नहीं, सब सही है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आंसर कर रहे हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक केस और देख लो, ये मिरर है। लेट्स से मैं ऑब्जेक्ट को ना चलाता ही नहीं हूँ, ये एट रेस्ट है, तो तुम तुरंत समझ गए कि सर जितनी दूर ये ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूर तो इसकी इमेज बनेगी। तुमने शांति से इसकी इमेज बना दी और मिरर को पकड़ा और पैरेलल टू मिरर सरफेस कोई वी वेलोसिटी दे दी, जिसके कारण से ये जो मिरर है हमारा, ये पूरा का पूरा ऐसे भागने लगा। और भाग कर अगर यहाँ भी पहुँच जाए मिरर, तो मुझे समझ में आता है कि सर इसकी मिरर लाइन तो हम ड्रॉ कर ही सकते हैं। तो इमेज कहाँ बनेगी? चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर हो चाहे नीचे हो, इमेज तो वहीं बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो मिरर के चलने से कुछ नहीं होता, यही इमेज बनेगी। यानी कि ये वेलोसिटी मिरर की, वेलोसिटी ऑफ मिरर पैरेलल टू मिरर की वजह से इमेज चलती नहीं है, इमेज नहीं चलती। यानी अगर मिरर अपने ही पैरेलल चलने लग जाए तो उस कारण से इमेज के चलने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये बात याद रखना। लेकिन क्या हो कि ऑब्जेक्ट तो हमारा रेस्ट पे ना, शांत आदमी चलना ही नहीं चाहता। क्या कहता है ऑब्जेक्ट? और ऑब्जेक्ट को कहा जा रहा है एट रेस्ट, बिना किसी टेंशन के, और मिरर को इस डायरेक्शन में चलाया जा रहा है, लेट्स से 10 मीटर्स पर सेकेंड से। यहाँ पे कहीं इमेज होगी, उसकी वेलोसिटी क्या है, कहाँ है? तो हमने कहा राइट की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, नेगेटिव का झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो एक काम करो, 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट करो। 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर 10, क्योंकि परपेंडिकुलर टू मिरर है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये तो 0 हो गया। वेलोसिटी ऑफ इमेज 20 मीटर पर सेकेंड होगी और पॉजिटिव निकल के आ रही है, मतलब इमेज राइट में भाग रही है 20 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर मिरर परपेंडिकुलर टू मिरर चला तो उसकी वजह से इमेज दौड़ेगी, चाहे ऑब्जेक्ट चले और चाहे ना चले। लेकिन अगर मिरर अपने ही पैरेलल दौड़ता है इस केस की तरह, तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है तो भैया इमेज नहीं चलेगी। मतलब मिरर के पैरेलल चलने से इमेज नहीं चलती, मिरर के परपेंडिकुलर चलने से इमेज चलती है। तो अगला सवाल देख लो। अब क्या करेंगे? अब कहेंगे कि ये हमारा मिरर है और ऐसे चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये जो एंगल है मिरर से या मिरर लाइन से इसकी वेलोसिटी का, वो है लेट्स से 37 डिग्रीज। ये ऑब्जेक्ट है और ये एट रेस्ट है। तो हमने कहा ये इमेज होगी कहीं, उसकी वेलोसिटी क्या है मुझे मालूम नहीं। तो एक काम करो, देखो क्या ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या नहीं है। तो हमने कहा ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पे है, इमेज जो चल रही है इसके कंपोनेंट बनाओ, ये सॉरी मिरर जो चल रहा है इसके कंपोनेंट बनाओ। तो यहाँ पे आएगा 10 cos 37, जिसका आंसर 8 आएगा, और परपेंडिकुलर ऐसे आएगा जो आएगा 10 sin 37, जो कि 6 आएगा। क्या ऑब्जेक्ट चल रहा है? नहीं चल रहा। क्या मिरर चल रहा है? हाँ चल रहा है। और मिरर के अपने पैरेलल चलने से इमेज नहीं चलती, नहीं चलती तो उसे गोली मार दें, मार दें। क्या राइट की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें? पॉजिटिव ले लें। क्या लेफ़्ट की डायरेक्शन को नेगेटिव ले लें? नेगेटिव ले लें। जिस कारण से आपको पता चलेगा कि ये फॉर्मूला लगेगा 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज़ 0। 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर में 10 नहीं लेना बच्चा, 6 ले लेना। वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बिकम्स प्लस 12 मीटर पर सेकेंड। तो इमेज हमारी आगे की तरफ 12 मीटर पर सेकेंड से जाएगी। क्या बात है? हाँ, आइए साहब और एक करते हैं।
तो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे आ रहा है, परपेंडिकुलर टू मिरर आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड, ये ऐसा चला 5 मीटर पर सेकेंड, 53 डिग्रीज। इमेज कहाँ है? जहाँ है उसकी वेलोसिटी कितनी है और कहाँ है। तो हमने कहा सिंपल है, सबसे पहले तो मिरर की वेलोसिटी को तोड़ लो, एक कंपोनेंट बनाओ जो मिरर की सरफेस के अलॉन्ग हो, जो कि 5 cos 53 है, जिसकी वैल्यू 3 आती है। एक उसके परपेंडिकुलर बनाओ विच इज़ 5 sin 53, जिसकी वैल्यू 4 आती है। ये अब जो परपेंडिकुलर टू मिरर कंपोनेंट्स हैं सर, ये कौन से हैं? ये इनसे चर्चा करो। तुम जानते हो कि तुमने हमेशा राइट की डायरेक्शन को पॉजिटिव और लेफ़्ट की डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है। ये क्यों कर रहे हैं आप? किसी को प्लस माइनस ले लो, फ़र्क नहीं पड़ता है। 2 times वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रोवाइडेड ये फॉर्मूला तभी लगाना और इसमें वही वैल्यू प्लेस करना, वो वेलोसिटीज़ जो परपेंडिकुलर टू मिरर हैं। और मैंने आप लोगों को बार बार ये बातें इसीलिए लिखी थी कि जब ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं और डिफरेंट कंपोनेंट्स मिरर के भी आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट के भी आ जाते हैं, तो फिर यहाँ पर ध्यान से वैल्यूज़ पुट करनी पड़ती हैं। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। 2 times वेलोसिटी जो मिरर की आ रही है वो प्लस का 4 आ रही है, इमेज की वेलोसिटी तो हमें निकालनी है और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 आ रही है, प्लस का ही 10 है, तो ये हुआ 8 इक्वल टू VI प्लस 10। तो VI की वैल्यू आ गई है -2 मीटर पर सेकेंड। और ये सब कुछ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है। फॉर्मूला जो है ना वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चल रहा होता है, क्योंकि डेरिवेशन के टाइम हमने मिरर के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया और उसको वेक्टर नोटेशन से विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कर लिया, तो ये आंसर जो है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आता है। आइए देखिए ध्यान से, हमारी इमेज ये है और -2 का मतलब लेफ़्ट में चल रही होगी और 2 मीटर पर सेकेंड से चल रही होगी, यही हमारा आंसर है। अच्छा साहब, अब क्या करें? एक और करते हैं, है ना, ध्यान से देखना। ये रहा ऑब्जेक्ट, ये है 10 मीटर पर सेकेंड और मैं जानबूझकर एक परपेंडिकुलर टू मिरर वाली लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एंगल में 37 दे रहा हूँ। मिरर जो है वो बेचारा ऐसे चल रहा है, इसकी 5 मीटर पर सेकेंड ले रहा हूँ और ये जो एंगल है इसे 37 कह रहा हूँ। ठीक है, इमेज होगी कहीं, जहाँ होगी वहाँ से उसकी इमेज के बारे में या वेलोसिटी के बारे में बताइए। तो हमने कहा सबसे पहले क्या करते हैं, मिरर की वेलोसिटी को तोड़ते हैं और ये हुआ 5 cos 37 जिसकी वैल्यू 4 आएगी और यहाँ हुआ 5 sin 37 जिसकी वैल्यू 3 आएगी। इसको भी तोड़ लीजिए आप, यहाँ पर 10 cos 37 जिसकी वैल्यू 8 आएगी और परपेंडिकुलर टू मिरर 6 मीटर पर सेकेंड बनेगा। मैं ये जानता हूँ कि ऑब्जेक्ट जब पैरेलल चलता है मिरर के तो इमेज भी पैरेलल चलती है मिरर के और उतनी ही वेलोसिटी से चलती है सेम डायरेक्शन में, और ऑब्जेक्ट जब परपेंडिकुलर टू मिरर चलता है तो इमेज भी उतनी ही स्पीड से चलती है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये ऐसे 8 होगा और ऐसे 6 होगा, ठीक। लेकिन अभी नहीं, होता क्या है कि मिरर अपने पैरेलल चलता है उस वेलोसिटी से, इमेज के चलने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं इस 4 वाली वेलोसिटी को तो भूल जाता हूँ, सिर्फ इसे ही याद रखता हूँ। तो आई कैन रिड्यूस दिस केस इनटू दिस वन। मैं जानबूझ के इस केस को सिंपल कर सकता हूँ और सोचूं तो ये ऑब्जेक्ट ऐसा है जो ऊपर 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, इधर 8 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और मिरर हमारा आगे जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, क्योंकि पैरेलल वाली जो मिरर के पैरेलल वेलोसिटी है, मिरर की अपनी, ऑब्जेक्ट की नहीं, ऑब्जेक्ट वाली लेनी है भाई, है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आंसर कर रहे हैं तो बदतमीजी ना करना। ये जो चीज़ है मिरर की पैरेलल अपनी ही वेलोसिटी, इसकी वजह से इमेज चलती नहीं है। तो जब भैया वेलोसिटी इमेज के चलने में कंट्रीब्यूट ही नहीं करे, जस्ट इग्नोर इट। अब ये हमारे पास इमेज है और वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है। ऊपर वाला और नीचे वाला केस इक्विवेलेंट है। मैं राइट की डायरेक्शन को पॉजिटिव और लेफ़्ट की डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेता हूँ, है ना।
तो एक बात तो तय है कि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या इमेज की वेलोसिटी पैरेलल टू मिरर तो सेम ही आने वाली है। अगर ऑब्जेक्ट 6 तो इमेज भी 6। अब 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर इज वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये केस बना जिसमें आपने ध्यान दिया होगा कि ये उन्हीं वेलोसिटीज से लिखना है जो परपेंडिकुलर टू मिरर आ रही हूँ। 2 टाइम्स मिरर की वेलोसिटी 3 है, इमेज की वेलोसिटी निकालनी है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी -8 है, उधर भेज दो तो 6 + 8 बराबर v1, और ये तो 14 मीटर पर सेकंड आ जाएगा और वो भी पॉजिटिव आएगा। तो ये डायरेक्शन में आपका आंसर है 14 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालूं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो मेरे लिए आ रहा है 14 मीटर पर सेकंड आई कैप प्लस 6 मीटर पर सेकंड जे कैप, और आंसर वही मीटर पर सेकंड में है। क्या बात कर रहे हैं आप? जी हाँ सर, मैग्नीट्यूड बता दीजिए। तो आप इसी का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। v ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मॉड इज √6² प्लस 14²। प्लीज़ इसे सॉल्व करिएगा एंड यू विल गेट द आंसर इन मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, जो भी है। तो इस तरह से प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, इमेज की वेलोसिटी और मिरर की वेलोसिटीज़ का इंटर रिलेशन चेक किया जाता है। पैरेलल कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ऑब्जेक्ट के भी वेरीफाई किए हमने, मिरर के भी वेरीफाई किए। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के बेसिस पे कई सारे सवाल बन जाते हैं। उन सवालों को देखिए, उन सवालों को सॉल्व करिए और प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सा खुद से उलझिए, है ना। फील्ड ऑफ व्यू के भी मैंने सवाल कम कराए थे जानबूझकर कि वो एक कॉन्सेप्ट है, इफ़ यू पिक दैट कॉन्सेप्ट, एक बार पकड़ में आ गया वो कि फील्ड ऑफ व्यू कैसे सॉल्व करते हैं, सिमिलर ट्रायंगल कैसे सॉल्व करते हैं, तो पूरा प्लेन मिरर निकल जाता है आसानी से। तो इस कारण से आपको चाहिए कि आप इसके प्रॉब्लम्स अच्छी किताबें जो भी आपके पास अवेलेबल हों उनसे सॉल्व करिए। दिस मच ऑफ कॉन्सेप्ट इज़ मोर देन सफिशिएंट टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑन दिस टॉपिक। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, कुछ नया करेंगे।